हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का एमसीक्यू सीरीज को। ठीक है, ये जो पूरा एमसीक्यू बनाए गए हैं वो सीएपीएफ एसी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, है ना, जो सीएपीएफ एसी एग्जाम में सेम वैसे लेवल का वैसे टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा सीएपीएफ एसी के लिए। पूरा एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू कवर करने का मेन मकसद यही है कि प्रीवियस क्लास में पूरा जो है इससे रिलेटेड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड पूरा थ्योरी पोर्शन को तो कवर कर लिए। अब थ्योरी पोर्शन को कवर किए हो तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये समझ आ जाएगा कि वहाँ पे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है तो क्या हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या सही ऑप्शन जो है मार्क कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, बाकी तो मॉक टेस्ट अपलोड होता ही चला जाएगा, जैसे कि पॉलिटी का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन हर चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाता है। फिर कोई भी डाउट रहता है, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो या फिर गाइडेंस से रिलेटेड हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो एमसीक्यू रखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो फैक्ट्स के फॉर्म में है, कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो कि कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, सोलर विंड, डिफ्रेंशिएशन, डीगैसिंग, फोटोसिंथेसिस। कौन सा यहाँ पे सही है ये बताना है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है डिफ्रेंशिएशन, ये एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं दिए है, न कि इससे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में कोई लेना देना है। बाकी जो सोलर विंड हो गया, डी गैसिंग हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सब चीज़ जो है एटमॉस्फेयर को फॉर्म करने में ज़्यादा योगदान दिए। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनिक इरप्शन के साथ क्या हुआ, बहुत सारे गैसेस निकले, गैसेस के साथ वोल्केनिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में पार्टिकल निकले, फिर एसेज निकले, है ना। फिर फोटोसिंथेसिस का योगदान रहे, क्योंकि प्लांट को बढ़ाना है ना, प्लांट का ग्रोथ के लिए। तो सोलर विंड भी एक अच्छा खासा काम किए, क्योंकि सोलर विंड आ रहा है तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, सोलर का जो धूप आ रहा है। तो पहला ऑप्शन में जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर, चलो अगला देखो। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कौन सा इसमें से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। पढ़े हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है उसको एक बार कंसिडर कर लेना। यहाँ से तो जस्ट लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पूछे गए हैं। कई में क्या पूछते हैं कि होमोसेपियंस का जन्म कौन से ईरा से स्टार्ट हुआ, फिर कौन से ईरा में क्या चीज़ जो है फीचर्स रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए आ जाएगा, इयॉन्स जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन उसको टिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। Water vapors and gases in the atmosphere were contributed by magnetism, seismic activity, volcanism, tectonic activity। बताओ कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। वाटर वेपर और गैसेज एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटेड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन वोल्केनिज्म हो जाएगा, कि पढ़े भी हैं कि जब वोल्केनिज्म आता है तो उसके साथ जस्ट वाटर वेपर बस नहीं आता, उसके साथ गैसेज आ रहे हैं, वाटर वेपर तो आ ही रहे हैं, प्लस पार्टिकल्स आ रहे हैं, एसेज आ रहे हैं। ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी अलग चीज़ है। सिस्मिक एक्टिविटी एटमॉस्फेयर से कोई फॉर्मेशन नहीं रखता, मैग्नेटिज्म भी इससे कोई लेना देना नहीं है। टेक्टोनिक एक्टिविटी ये तो अर्थक्वेक लाने का काम करता है। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है और सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे है, समझ रहे हो। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलो नेक्स्ट देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गिव दी कोलिजन हाइपोथेसिस। किसने दिया है, ये तो पूरा वन लाइनर है, प्लस आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर जेम्स एंड हॉराल्ड जेफरे ने, जो कि कोलाइजन पढ़े कि जो पार्टिकल हैं जो कि नेबुला है वो क्या है, एक समय बाद एक्सपांड हुए, एक्सपांड होने के बाद जितना पार्टिकल है आपस में आके कोलाइड होना स्टार्ट किए, कोलाइड तो हुए, उसके बाद स्टक हो गए। फिर वही जो बहुत सारे पार्टिकल हैं वो स्टक होना स्टार्ट किए, स्टक होने के बाद एक प्लानट के फॉर्म में इमर्ज हुए, पढ़े हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्लियर है, डी ऑप्शन समझ आ गया। अगला देखो। फिफ्थ जो क्वेश्चन है,
हु सजेस्टेड दैट द अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी? कौन बोला ये चीज़? हु सजेस्टेड दैट अर्थ एंड द मून फॉर्म अ सिंगल रोटेटिंग, जो रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, किसने बोला? जस्ट फैक्ट क्वेश्चन है। सर जॉर्ज ने इस चीज़ को बोले गए हैं। ठीक है, कि जो अर्थ है और मून है, क्योंकि प्लैनेट फॉर्म कैसे हुआ है ना, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग कवर भी किए हैं जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वहाँ से क्लियरली समझ आता है। और इसको कौन दिए हैं? सर जॉर्ज ने दिए हैं। बस इसको नाम याद रखना है यहाँ पे। 6 क्वेश्चन, एक्सपांसन ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब क्या होता है? अभी भी हम लोग जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है अभी भी एक्सपांड हो रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो एक्सपांडिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ यहाँ पे है 6 का, जो कि बी ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन दी गैलेक्सी। ठीक है, जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी हो गया है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे गैलेक्सी हैं, जितना गैलेक्सी हैं सब एक दूसरे से इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब इंक्रीज हो रहा है मतलब जो स्पेस है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, स्पेस जो है बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो है 6 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट देखो अब 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर? जैसे कि कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, तो ऐसा लेयर क्यों बना है? ये यहाँ पे लॉजिकली बताओ, कॉन्सेप्चुअल है ना। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है कि कोर बन रहा है, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, डिफ्रेंसिएशन ड्यू टू हीट एंड ग्रेविटी। इसके वजह से, क्योंकि कई मेटल अगर देखे जाओगे तो मोल्टेन फॉर्म में है, और कई मेटल ऐसे हैं कि जो कि ज़्यादा हैवी हैं, तो हैवी मेटल क्या है कि अंदर अंदर चले गए। फिर लाइटर मटेरियल या फिर जो लाइटर गैसेस हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं लाइटर, जो क्या बोल सकते हैं बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन अगर करना है तो, जो लाइटर मटेरियल है ना, मेटल बोल सकते हैं, जो लाइटर मेटल है ये ऊपर रह गए और जो हैवियर मेटल है वो नीचे की तरफ चले गए। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो जैसे कि कोर है सबसे नीचे है, मतलब यहाँ पे हैवियर मेटल देखने को मिलता है। फिर मेंटल है तो थोड़ा सा हैवियर है, फिर क्रस्ट है थोड़ा लाइटर मेटल यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस हीट यहाँ पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो हीट और ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। समझ आया? चलो अगला देखो नेक्स्ट, द अर्थ टुडे हैज़ एन एबंडेंट ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स एटमोसफियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस डोमिनेंस? कि नाइट्रोजन ही क्यों यहाँ पे डोमिनेंस रहा, अदर भी तो गैसेज हैं, वो डोमिनेंस क्यों नहीं हुआ? आता है ना, तो ऐसा क्या रहा इसमें, ये रीज़न बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो सबसे पहली बात यह है नॉन रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ओजोन लेयर बना रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा है कि नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर नाइट्रोजन है तो लंबे समय, लॉन्ग ईयर, बिलियन ईयर तक ही क्या रहते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म ही में ही रहते हैं। तो इसी वजह से क्या है, डोमिनेंस यहाँ पे रहा है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन वाज रिलीज इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम वोल्केनो, पढ़ चुके हैं, क्योंकि जितना भी गैसेस निकले हैं उस समय, है ना, जितना भी यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस जो निकले हैं, केमिकल निकले हैं, सब वोल्केनो से ही निकले हैं। एंड इज केमिकली स्टेबल, जैसे कि बताया अभी कि कोई रिएक्शन नहीं करता है ये, तो इस रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला है अपने। समझ आया? नेक्स्ट बढ़े क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस इन अर्थ इवोल्यूशनरी? ये रिवोल्यूशनरी होगा। जो हिस्ट्री में सबसे पहले कौन आया उसको अरेंज करना है, पहले कौन आया उसके बाद अगला कौन आया, तो ये अरेंज करना है और ऑप्शन बताओ कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। देखो सब ऑप्शन को मिलाओ, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। ओशियन के फॉर्मेशन होगा तभी तो वहाँ पे लाइफ आएंगे। लाइफ आया मतलब उसको पीने के लिए तो पानी चाहिए। ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहाँ पे लाइफ आना स्टार्ट हुए। अब लाइफ का मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट डायरेक्टली ह्यूमन बींग आ गए, नहीं, एनिमल आए होंगे। ठीक है, जितना भी मॉस्किटो हैं, मॉस्किटो के रेस्पेक्ट में, और जितना भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं ये सब पनपना स्टार्ट हुए। फिर ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ,
क्योंकि ये सब चीज़ जितना, जैसे कि प्लांट का जन्म हुआ, प्लांट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो अर्थ में ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ, आना ही स्टार्ट हुआ। जब ऑक्सीजन आए तब तो ह्यूमन बींग आए, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन आएगा उसके बाद ह्यूमन बींग आएगा, तभी तो ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर पाएंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद फॉर्मेशन हुआ ओजोन लेयर। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझो, O2 है, O2 अगर अदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है तब ये ओजोन लेयर बनाते हैं। तो ओजोन लेयर से पहले क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है। जब ऑक्सीजन होगा तभी तो रिएक्शन करके ओजोन लेयर बनाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीक़े से ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से जो जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए। क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट MCQ सीरीज़ है, इसका मेन मकसद यही है कि जो थ्योरी पढ़े हो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, उसको हम लोग मॉक टेस्ट के थ्रू यहाँ पे टेस्ट करेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट है, ये नंबर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे टेलीग्राम है, पूरा PDF इनिशिएटिव अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।